Hello, dear students of class 11th. Our today's topic is octet rule. As we finished in earlier in our last class, Cossel and Lewis concept, right? So today we have to learn about the octet rule. As you know, octet means 8. Every element want to complete its octet. It means every element want to have 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट सेल. ठीक है ना. हर एक एलिमेंट को अपने लास्ट सेल में क्या चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. यही एक सिंपल सा ऑक्टेट रूल है. इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉसल एंड लुइस, एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन from one atom to another atom, or by sharing of the valence electron in order to have an octet in their valence cell. This concept is known as octet rule. मतलब क्या है? मतलब ये है कि लुइस और कौशल, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है कि एक भी एटम या हर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को 8 करना चाहता है. उसका नंबर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 करना चाहता है. उसके लिए चाहे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को कहीं से ले या इलेक्ट्रॉन्स को दे, उस बेसिस पर वो क्या कहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, या हर एक एलिमेंट अगर उसको फॉलो कर रहा है तभी स्टेबल होता है. तो एक बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है. बट as you know that chemistry is all about the limitations, drawback and exceptions. So there are some exceptions which are very important of important part of octet rule, right? So we have the first limitation, incomplete octet of central atom. ठीक है. अगर सेंट्रल एटम है और उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक आपको एक एग्जांपल देता है. बोरोन. बोरोन में एटॉमिक नंबर होता है 5 और ये कितना हुआ है 2,3. इट मीन्स बोरोन हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट सेल, राइट. अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बोरोन 1 2 3. ये हो गया अकॉर्डिंग टू लुइस इसका स्ट्रक्चर. आप क्लोरीन ले लेते हैं तो क्लोरीन हो गया ये. तो क्लोरीन तुम्हें पता है एक एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गई. क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें पार्टिसिपेशन करेगा, तो इसके अवर. अब बोरोन के पास देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी ये यहाँ से आएगा. बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन. ऐसे यहाँ पर कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6. सो देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल ऑफ बोरोन. बोरोन के लास्ट सेल में देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे. ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 6. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं. तो दिस इज लिमिट द ऑक्टेट रूल. इसके अकॉर्डिंग मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा. तो अगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये एक ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल का. होता क्या है? अब ये किन एलिमेंट में पाया जाता है? ये सिर्फ उन एलिमेंट में पाया जाता है जिन एलिमेंट के लास्ट सबसेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इट कंबाइन विद लेस देन 4 एटम. इफ इट कंबाइन लेस देन 4 एटम और ईच एटम से 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ठीक है ना. उसमें लास्ट सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे. तो यही क्या कहलाएगा आपका, इसको फॉलो करेगा. इसके लिए एक जो है N2O जो लाफिंग गैस होती है, ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स हम ऑनलाइन क्लास में कंसीडर करेंगे, तो वहाँ पर आप इसको देखेंगे. जैसे NO इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NO. ठीक है, इसको देखना आप CO. ठीक है, इसको देखना आप NO2 आएगा इस कैटेगरी में. हाँ, NO2 आएगा इस कैटेगरी में. देखो NO2 कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ. NO2 नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ.
तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 3 7, 7 हुए। अब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, शेयर नहीं कर रहा। जब ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इट गिव्स देयर इलेक्ट्रॉन, राइट, इट डजंट शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड एज द बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 4 एंड 3 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इसको ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं, और ये कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहते, डाइमर बना लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा डाइमर कैसे बनाते हैं। देखो सॉरी, डाइमर कैसे बनाते हैं, देखो जैसे NO2 है, एक NO2 के पास क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे दूसरा NO2 है, दूसरे NO2 के पास क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जब ये दो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपस में कनेक्ट होंगी और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपस में आसपास आएंगी, तो क्या चाहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लें इलेक्ट्रॉन, और क्या कर लें, एक बॉन्ड बना लें। तो क्या बन जाएगा, N2O4 एक स्पीसीज बन जाएगी, विच इज़ द डाइमर, विच फॉर्म बाय द डाइमराइजेशन ऑफ NO2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है एक्सपेंड ऑक्टेट। एक्सपेंड ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, अब आपका जो ऑक्टेट रूल है वो एक्सपेंड कर जाएगा। यहाँ पे देखना, अब आप इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द सेंट्रल एटम इज मोर देन 8। जैसे NO2 आ जाता है, तो NO2 में क्या हो जाता है, देखो नाइट्रोजन आ जाता है, H2SO4 आ जाता है, इन सब में एक ही टाइप की स्पीसीज आती है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये आगे 2 2 4, फिर आगे यहाँ पे 2 4 2 6, और यहाँ पे कितने आ गए, 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन के केस में आप देखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये अपना एक ही शेयर करता है, ऑक्सीजन तो आ जाता है। जैसे मैं HNO3 का बनाऊँ तो ये तो डबल बॉन्ड बना ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, एक इसने दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, ये यहाँ से दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। इनके पास क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन उसमें क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो सल्फ़र है, सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो सल्फ़र है, ये देखो 2 2 4 2 4 4 8, और 8 4 12। तो सल्फ़र अपने इलेक्ट्रॉन को कितना ले जा रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन तक ले जा रहा है, जबकि होने कितने चाहिए, 8, ठीक है ना। तो ये स्पीसीज आती है, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, NO2। उसके बाद आ जाता है ऑक्टेट रूल डजंट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये किसी किसी कंपाउंड के लिए जैसे एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ PTF6 मेक्स कंपाउंड O2 प्लस PTF6, ये इस तरह के कंपाउंड को, मतलब स्टेबिलिटी को भी ये कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाता हर एक मॉलिक्यूल के लिए। जब मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऑक्टेट रूल डजंट एक्सप्लेन एनी अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा ये भी ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। Octet rules is based on the chemical interaction of the novel gas, but xenon can form number of compound with fluorine and oxygen। जैसे क्या है कि क्या कहते हैं, xenon जो है, xenon या जो नियॉन है, जैसे नियॉन देख लो, जैसे नियॉन है Ne, तो Ne का होता है 10, तो 2,8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ही सारे नोबल गैसेस के पास क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही जिनॉन के लास्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी वो OXeO3 कंपाउंड बनाता है, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो कंपाउंड बना रहा है, ऐसा क्यों, जबकि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीसीज आर स्टेबल इन नेचर, बट वाई स्टेबल कंपाउंड गेट फॉर्म्ड अ कंपाउंड लाइक XeO3, वो क्यों बना रहा है, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक जब से बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्या कहते हैं इसका फैक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट में। जो ये दूसरा पॉइंट था उसको जो मैंने वहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाया, सारे पॉइंट क्लियर करने के बाद मैं इसको एक बार दोबारा बता रहा हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप देखो PCl5,
PCl5 में फॉस्फोरस जो है 15, 2,8,5, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 10, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है? तो देखेंगे हम फॉस्फोरस के लिए। इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा आपको, इसीलिए मैं इसे ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे से दोबारा समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी जाती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 3। ठीक है, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा 3s2, 3p, 3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रख लेना। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऑर्बिटल बनाता हूँ, ये 3s, 3p, तो आगे 3s2, 3p, 6। अब होता क्या है, क्योंकि एक जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने जाएगा तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि यहाँ पर एक क्या है? डबल इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड है। तो क्या ये अपने आप को सिंगल बना सकता है? यस, इट कैन फॉर्म अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बाय द ट्रांसफर ऑफ सॉरी वो गलत हो गया यार। अच्छी देखेंगे, यहाँ पे आ गया, फिर से बनाता हूँ मैं, यहाँ बना लेता हूँ। ये हो गया 3D, ये 3p है, और ये क्या है? 3s है। तो ये आ गया। अब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, देखो। ये क्या कर रहा है? यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा? ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट गया, और कहाँ पहुँच गया? यहाँ। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज बना सकता है। मतलब ये PCl5, मतलब ये क्लोरीन 5, एक Cl, सॉरी एक फॉस्फोरस 5 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब इसके साथ कितने बॉन्ड बना सकता है ये? इट कैन फॉर्म 5 बॉन्ड। ये 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड क्यों बना सकता है? क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होने के कारण ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। और ट्रांसफ़र करने के साथ क्या होता है? ट्रांसफ़र करने के साथ इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के साथ ये 5 इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल है तो इसका मतलब 5 बॉन्ड बन जाएंगे, और 5 बॉन्ड बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये 5 बॉन्ड या 5 स्पीसीज़ बना सकता है, मतलब 5 बॉन्ड वाली स्पीसीज़, जैसे PCl5। ऐसे ही SF6 बना सकता है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 12। इसके पास कितने हो सकते हैं? 5। दोनों का कारण ही है डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस का होना। अब आप SF6 को ढूंढिए। SF6 को जैसे मैंने PCl5 बताया, ऐसे ही आप SF6 करने की कोशिश करिए। ऑक्टेट रूल में हमने इतना पढ़ेंगे आज, और इसके बाद मैं फॉर्मल चार्ज पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ऑक्टेट रूल के लिए मैं आज ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि आज मुझे स्कूल जाना है कॉपी चेकिंग के लिए। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल आज हमने क्लियर किया। नेक्स्ट जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा तो ऑक्टेट रूल पढ़ाऊँगा, और उसके बाद फॉर्मल चार्ज भी पढ़ाऊँगा। उस दिन मैं वीडियो नहीं भेजूँगा, तो उस दिन मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही लूँगा। तो आई होप सब आप लोग मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क।